इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जमीन की जो खतौनी है वो हमें कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको कहीं पे भी जरूरत है लगाने की तो आप डाउनलोड करके लगा पाओगे। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है भूलेख, स्टेट का नाम मेंशन करना है। हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आपको पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें खतौनी की जो है रिकॉर्ड देखने के लिए पहला ही ऑप्शन मिल जाता है, खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल देखें। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन करते ही अगला स्टेप आता है तहसील का सिलेक्शन करने का। तो यहाँ पर हमारा जो भी तहसील लगता है हमने चूज किया है। अब इसके बाद में विलेज की जो लिस्ट है यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आपको अपने गांव का जो नाम है, जो भी ग्राम सभा आपकी लगती है जमीन का, आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करना है। अब इतना करने के बाद में ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, क्योंकि खतौनी कई सारे तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो है खसरा संख्या, गाटा संख्या, साथ ही में खाता संख्या या फिर खातेदार के नाम के द्वारा या फिर भूमि की श्रेणी के द्वारा। अभी दो ऑप्शन गवर्नमेंट नए जोड़ दिए हैं। तो श्रेणी किस तरीके की जैसे की जमीन है उसके जरिए भी डाउनलोड कर सकते हो। नामांतरण की स्थिति दिनांक खोजने के लिए यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इनमें से जो काम के ऑप्शन है जो मेनली यूज होते हैं वो है खाता नंबर के जरिए या फिर खसरा या गाटा संख्या के जरिए। खसरा संख्या, गाटा संख्या बेसिकली एक ही होती है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन इसके लिए दिया गया है। तो खाता संख्या अगर आपके पास में पुरानी खतौनी है तो किसान का बेसिकली होता क्या है कि जितनी भी जमीन एक गाँव के अंदर होती है उसका एक खाता नंबर दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कई बार होता नहीं है, एक से ज्यादा खाता नंबर एक किसान को अलॉट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो आसान तरीका है वो है गाटा संख्या के जरिए। तो गाटा संख्या अगर आपके पास में पुरानी कोई रिकॉर्ड है खतौनी के तो आप उस पर देखोगे तो यहाँ पर मेंशन होगा ये आपका जो गाटा संख्या है। हर जमीन के एक टुकड़े का एक यूनिक गाटा संख्या गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से मान लेते हैं 120, 124 ऐसे गाटा संख्या होता है। तो वो यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि जब आप टाइप करोगे तो यहाँ पर जो कीबोर्ड आता है इसी के जरिए आपको टाइप करना होगा। कई सारे लोग कंप्यूटर से अपने यहाँ पर टाइप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो आप फिल नहीं कर पाते नंबर। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मान लेते हैं कि 120 नंबर गाटा संख्या है, तो हम गाटा संख्या के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे और खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से खतौनी के जो रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे। अब आने के बाद में यहाँ पर जिस भी खतौनी को आपको देखना है, जैसे कि ऐसा कुछ हो सकता है कि एक ही परिवार के कई सारे लोगों की अगर जमीन है तो उसमें मुश्तरका अगर खाता होता है तो एक से ज्यादा रिकॉर्ड आते हैं। तो जो भी रिकॉर्ड है आपको उसके ऑप्शन पे क्लिक करना है और उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके उद्धरण देख सकते हो। बाकी अगर नाम से खोजना है तो वो भी आसान तरीका है, लेकिन जिस तरीके का नाम है खतौनी के अंदर सेम ही आपको दर्ज करना होगा। अगर आप उसमें कोई मिस्टेक करते हो तो यहाँ पर खतौनी के जो रिकॉर्ड है वो नहीं खोज करके आते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर अभी तक डेटा गवर्नमेंट के पास में फीड है। तो जैसा हिंदी के अंदर नाम है यहाँ पर कीबोर्ड आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब जैसे हमने उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ध्यान रखना यहाँ पर ये उद्धरण देखे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप डायरेक्टली कहीं नहीं बढ़ सकते हो। लगता है लोगों को उदाहरण देखें, ऐसे कई सारे लोगों के साथ कंफ्यूजन होता है। तो हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे। तो अब आप सभी के सामने खतौनी के जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो जमीन है इसका एरिया कितना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाटे का जो है हेक्टेयर के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है कितना एरिया है। साथ ही में अगर कोई विवादित जमीन है, जैसे कि मान लेते हैं कोई लोन चल रहा है जमीन पर, तो आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो। किसी भी तरीके से कोई बंधक है जमीन तो वो रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर वो जो रिकॉर्ड है देखने को मिलते हैं। अगर किसी के नाम से ट्रांसफर हुई है जमीन, जैसे कि आपने परचेज करी है, तो यहाँ पर आदेश का जो नीचे सेक्शन रहता है, यहाँ पर आदेश में सबसे पहले रिकॉर्ड दर्ज होता है। फिर जाकर के कुछ दिनों के बाद में ऊपर खतौनी के अंदर नाम आपका आता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आकर के आप अपने गांव की जो खतौनी है डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर जमीन का जो एरिया है कितना है, बेसिकली हेक्टेयर के अंदर होता है। तो कुछ जगहों पर लोग बीघा के अंदर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बीघा हर जगह का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हेक्टेयर से आप मेजर कर सकते हो कि कितनी जमीन आपके पास में है। बाकी यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होगे कि अप्रमाणित प्रति यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट के संस्थान के अंदर ये जो खतौनी है वो लगानी है, तो गवर्नमेंट इंटरनल पोर्टल से जारी करती है। बहुत सारे सीएससी सेंटर के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है, जहां पर जो खतौनी है वेरीफाइड, जो प्रमाणित खतौनी है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपको किसी के जमानत में लगाना है तो ये जो खतौनी है केवल आपको अभिलेख देखने के लिए है, वो कॉपी आपको तहसील से इशू करानी होगी, या फिर कुछ ऐसे सीएससी सेंटर है जिनके पास में वो परमिशन होती है, वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप प्रमाणित यहाँ पर प्रति नहीं लिख के आएगा।